दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो, हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। सभी को इस चीज़ की हमेशा आशा रहती है कि हर पल उनके आसपास सारी चीज़ें उनके ही अनुसार से हों। लेकिन क्या आपको पता है, आशा और निराशा जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जहां आशा ने दम तोड़ा, वहीं निराशा आपका दामन पकड़ लेती है। निराशा हर पल आपके आसपास रहती है, बस सिर्फ हमने उसको पहचानना है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप निराश होते हैं, जब भी आप हताश होते हैं, कभी कभी ऐसा मन करता है कि बस भाग जाएं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं है तो वो परेशान हो जाता है बच्चा। कई बार उसको अपने मुताबिक अगर कोई कोर्स नहीं मिल पाता तो वो बच्चा परेशान हो जाता है। वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल की लाइफ के अंदर कितने सारे ऐसे मुकाम आते हैं जहां पे अपने मन मुताबिक प्रमोशन ना मिले या अपने मन मुताबिक हम अपनी उन अचीवमेंट्स को हासिल ना कर पाएं, तो कभी कभी हम बहुत सारी निराशाओं से घिर जाते हैं। घर में काम करने वाली जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसा एक अंतर्द्वंद, एक ऐसा युद्ध चलता रहता है कि भी अगर जाएं तो कहां जाएं। बहुत सारे ऐसे वाकया हमारे लाइफ के अंदर जुड़े होते हैं जब हमारे आसपास निराशाएं हमें बहुत तेजी से जकड़ना चाहती हैं। अब यहाँ पे जब हम निराश हो जाएं और जब ऐसा लगे कि भी बस अब कोई रास्ता ही नहीं है, तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पेपर पे नोट डाउन करके रख लीजिए। बस ये सोच सोच लीजिए कि बस ये 24 घंटे जैसे भी करके निकालने हैं। और ऐसे 24 घंटे निकालते निकालते हर 24 घंटे को आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। और अंदर एक विश्वास रखिए, सिर्फ एक बात याद रखिए कि अगर मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ये विश्वास आपके अंदर होगा तो वो 24 आवर्स जैसे जैसे आपके निकलते चले जाएंगे, एक दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेंगे, 3 दिन निकलेंगे, यकीन मानिए आपकी लाइफ में 100% पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा। नेचर हमेशा आपकी परीक्षा लेता है, आपके आसपास हमेशा ऐसी चीजों को रखता है जहां पे आपको ऐसा लगे कि भी अब आपकी लाइफ में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कई बार आपकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती है जहां आपको आपको ऐसा लगता है कि यार इतना नुकसान हो गया, अब इसके बाद क्या। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक लर्निंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस रखना है तो हमें खुद पे भरोसा भरोसा रखना है। जब हमारे आसपास ऐसी निराशाएं घर कर लें तो उस टाइम पे अपने घर से बाहर निकलिए, थोड़ा पार्क में जाइए, लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, सोशल सर्कल बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, जिनको आपके बारे में बहुत कुछ पता है, आप उनसे बातचीत कीजिए। और आप इस दौरान कुछ भी अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, स्वेट आउट कीजिए, अच्छा खाइए, जितना अंदर से चीज नेगेटिव होना उसको उतना ही पॉजिटिव दीजिए। जब अंदर से पूरा भर के नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाएं, तो उनको अगर आप एक बार ये सोच ले कि नहीं, मैंने पॉजिटिव रहना है और हमेशा इस चीज का मुकाबला करना है, यही युद्ध है। अगर इस युद्ध को मैं, अंतर्मन के युद्ध को मैं जीत गया, तो उसके बाद मेरे लिए जीवन में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों, और ना ही दुनिया में सारा सब कुछ आपके साथ जाएगा। जितने भी लोग, बड़े से बड़े लोग, आप चाहे सिकंदर ले लो, जो दुनिया का विश्व का पूरे दुनिया का राजा जिसको कहा जाता है, वो भी चला गया। जितने भी लोग बड़े से बड़े आए जिन्होंने अपने जीवन में करोड़ों रुपए कमाए, वो भी चले गए, 1 रुपया भी साथ नहीं लेके गए। और उनके द्वारा सारी लाइफ में किया हुआ काम किसके काम आया? क्या उनके काम आया? उनके उतना काम नहीं आया जितने उनकी आगे पीढ़ी या बाकी लोगों के काम आया। तो अच्छी बात है, हम बाकियों के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन अपने के लिए भी कुछ ना कुछ करना शुरू करें। ये लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी, और इस लाइफ के अंदर अगर हम लगातार दौड़ते रहे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब भी कभी ऐसी चीज़ों का, ऐसे वक्त का सामना करना पड़े, तो बस एक चीज़ का दामन पकड़ के रखना, और वो है आशा। तो आपकी निराशा आपके कभी भी आपके ऊपर ओवर पावर नहीं करेगी, कभी भी आपको काबू में नहीं कर पाएगी। बस इतना सोच के रखना कि बस ये पल हंसी खुशी बीत जाए, और अपने आप पे क्रोध को हावी मत होने देना, गुस्से को हावी मत होने देना। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब हम नियंत्रण खो देते हैं तो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, और उस वक्त लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। निर्णय लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक शांत दिमाग, एक सुव्यवस्थित विचार।
अगर हमारा दिमाग शांत है, हमारे विचार सुव्यवस्थित हैं, हम किसी भी चीज़ के प्रोस और कॉन्स के बारे में जान और समझ सकते हैं, तो उस वक़्त जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो वो हमारी लाइफ़ के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। लेकिन क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा हमारी लाइफ़ को किसी और ही मोड़ की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है, जब भी आशा और निराशा के बीच में युद्ध चल रहा हो, तो जीत आपकी पक्की है। अगर आपने ये सोच लिया कि बस यार मैंने ये 24 घंटे बहुत मस्ती से बिताने हैं, जितना निराशा आए उतना ही मस्त हो जाओ, निराशा आपके पास कभी आएगी ही नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ 100% ट्रूथ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कहीं से भी उठा के कोई चीज़ें मैं आपसे नहीं बोलता, सब कुछ अपना सीखा हुआ है, सीख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे और भी बेहतरीन चीज़ें आपके साथ साझा करता रहूँगा। हो सकता है शायद मेरे द्वारा कही हुई किसी चीज़ से आपको कुछ अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आपको अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थोड़ी-सी आ जाए, तो मेरा काम वहीं पे हो गया। मेरा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हम सब लोग खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, एक-दूसरे का साथ दें, निराशाओं से परे रहें। कोई भी व्यक्ति निराश होके कभी भी अपनी लाइफ़ में कोई भी गलत कदम ना उठाए, कुछ भी गलत विचार ना लेके आए, कभी भी अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलत निर्णय होता है। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, अगर मैं हूँ तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि भी मेरा वजूद इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा वजूद रहेगा तो उस वक़्त मैं युद्ध भी लड़ सकता हूँ, जीतने की पूरी-पूरी आशाएँ हैं, पूरी-पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं जीत पाऊँगा। और अगर मैंने वो युद्ध ही छोड़ दिया, वो मैदान ही छोड़ दिया, तो उसके बाद मेरे पास रहेगा क्या? कुछ भी नहीं। हम लोग कितने सत्संग सुनते हैं, हमारे कितने बड़े-बड़े गुरुजन हैं, सद्गुरुजन हैं, जो हमें बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ देते हैं, और पहले भी इतने गुरु हुए हैं जो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएँ दे के गए हैं। पर होता क्या है, जब हम सत्संग से बाहर आते हैं, तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी लाइफ़ इतनी ज़्यादा हमारे आस-पास हमारी लाइफ़ की चीज़ों ने, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्होंने इतना घेर लिया है कि जो पॉज़िटिव विचारधाराएँ हैं, वो कहीं न कहीं दब के रह जाती हैं। और बहुत मुश्किल होता है इन विचारों से पार पाना, बहुत मुश्किल होता है इन युद्ध को लड़ना। लेकिन अगर एक बार आप लड़ना सीख गए ना, तो सारी लाइफ विजेता रहोगे। विश्व जीतने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ खुद को जीत लो, तो विश्व अपने आप जीत लिया जाएगा। अगर खुद को जीत लिया, खुद की विचारधारा को जीत लिया, अगर अपने आप पे काबू कर लिया, पूरी तरह तो कोई भी काबू नहीं कर पाता, तो कठोर सत्य है। कोई व्यक्ति अपने आप पे पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाता, लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर बैलेंस होना सीख लिया, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर लिया, उनसे उन चीज़ों को प्रैक्टिकल समझना शुरू कर दिया, अंधविश्वासों से परे होना शुरू हो गए, तो शायद से आपकी लाइफ़ के अंदर जो बदलाव आएँगे, वो इतने पॉज़िटिव आएँगे कि आप अपनी लाइफ़ से प्यार करने लगोगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि डिप्रेशन आ गया, और डिप्रेशन के अंदर आप कभी भी कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाओगे। कुछ नियम है लाइफ के, चलते-चलते एक बार मैं बता देता हूँ, उन नियमों को पूरा पालन कीजिए, उनको ध्यान रखिए। पहला नियम है हमेशा पॉजिटिव रहना है, दूसरा नियम है हमेशा युद्ध को लड़ते रहना है, तीसरा नियम है कभी भी मन से नहीं हारना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सो मन से कभी नहीं हारना, अपने मन को मजबूत रखना है, और हर 24 आवर्स का एक टारगेट अपने आप को देते रहना है, और 24-24 घंटे निकालते-निकालते, जैसे मतलब कि ये हो गया एक तरीके से अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को धोखा देना। तो वहाँ से हम अपनी पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ हमेशा बेस्ट विचारधाराओं के दायरे में रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना जो कहीं पे भी नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि वो दायरा आपको और ज़्यादा संकुचित बना देगा, आपको आपके ऊपर आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा हावी होनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई अच्छी चीज़ों को पढ़ते रहना है, अपनी हॉबीज़ को हमेशा उस उनको चेरिश करते रहना है। कुछ भी चीज़ है, कहीं पे भी है, सबसे बेस्ट चीज़ है सुबह मॉर्निंग के अंदर उस खुली हवा में साँस लीजिए, ताज़ा साँस लीजिए, गहरी साँस लीजिए, ज़ोर से हाथ फैला के साँस लीजिए, और पूरी गहरी साँस लेके परमात्मा से बस यही प्रार्थना कीजिए कि तू तो मेरे अंदर बसा है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और जो आप अंदर महसूस करोगे उस ताकत को कि मैं सबसे ताकतवर इंसान हूँ, तो उसके बाद आप हमेशा अपने आप को ताकतवर ही समझेंगे और हमेशा ताकतवर ही रहेंगे।
बस इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे विराम चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबके लिए प्रार्थना है, आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हँसते रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ-खुशियाँ बनी रहे। सबको नमस्ते, जय हिंद।